हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डबल डोर फ्रिज है और इसमें क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो कूलिंग की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना अगर तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है, मतलब जो फ्रिज है आपको उसको ऑन करना है, उसमें सप्लाई देना है। उसके बाद ऑन करके उसको देखना है कि कंप्रेसर आपका रनिंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर आपका कंप्रेसर चला उसके बाद भी वहाँ पे जो है फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। हालांकि जो इसमें फॉल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको ये करना है, फ्रिज को ऑन करना है। उसके बाद ऑन करके देखना है कि कंप्रेसर का साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर चल रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको हीटिंग कंडेंसर जो होता है, जाल होता है बैक साइड, कुछ में क्या होता है जो फ्रिज होते हैं उनमें कंबाइंड होता है ये कंडेंसर। तो आपको हाथ रख के देख लेना है कि हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हीट नहीं हो रहा है तो आपका रेफ्रिजरेंट नहीं है, कंप्रेसर में जो आपका फ्रिज है उसमें गैस नहीं है। तो आप क्या करें, गैस अगर नहीं है इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं होती है। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपकी गैस है फिर भी उसके बाद भी कूलिंग नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो ये आपके सामने डोर है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो है फ्रिज के जो ऊपर वाला पार्ट है, अब वाला पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाती है। आइस क्यों जमती है, इसमें जो फॉल्ट है वो आइस बहुत ज़्यादा जम रही थी, आइस बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी। इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी। तो अगर नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। इसमें ऊपर बहुत ज़्यादा आइस जम गई और नीचे जो डक है उसमें भी बहुत ज़्यादा आइस जम गई, इसीलिए फैन का फ्लो नीचे नहीं जा पा रहा है। एक तो कंडीशन ये होती है कि अगर आपका फैन नहीं चल रहा है तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस ऊपर जमेगी, ऊपर वाले पार्ट पे डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। तो जो अप पार्ट है कूलिंग कॉइल है इसकी बहुत ज़्यादा आइस उससे परत जो है बहुत ज़्यादा मोटी जम जाएगी वहाँ पे, और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी अगर आपका फैन खराब है तब। तो इसमें जो फॉल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये, इसका जो थर्मोस्टेट होता है, इसकी थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है। अगर आपने इसको क्या है बिल्कुल ही इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको ऑन करते हैं तो ये ओपन होता है, जब इसको मतलब ज़्यादा आप करते हैं तो ये मतलब ऑफ हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको देख लें एडजस्टमेंट इसका। अगर ये जो खिड़की होती है अगर ये बंद हो जाती है तो नीचे जो डाउन वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है, फैन का फ्लो बिल्कुल नहीं जा पाता। इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती। तो आप एक तो थर्मोस्टेट की सेटिंग को देख लें अच्छे से। इस तरीके से आपको देखना है कि 3-4 पे रखेंगे तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा, और 4-5-6 पे करेंगे तो वहाँ पे देख रहे हैं आप इस तरीके से ओपन हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसको सेट कर लें। उसके बाद क्या करें, बस सर्दियों में क्या है 3 से 4 पे रखें आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डाउन पार्ट में भी कूलिंग होगी और अप पार्ट में भी अच्छे से कूलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी वहाँ पे क्या है कूलिंग नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, तो वहाँ पे क्या रीज़न होता है, एक तो ये होता है कि आपका फैन जो है वो ख़राब हो जाता है, तब वहाँ पे डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। सेकंड में क्या है, आपका अगर जो हीटर होता है इसके नीचे लगा होता है, कूलिंग कॉइल के नीचे लगा होता है, अगर हीटर ख़राब हो जाता है तो वो क्या है डिफ्रॉस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाती है और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती। अब इसमें जो फॉल्ट है वो आप समझ लें। और इसमें क्या है जो फॉल्ट आया वो ये आया था कि वायुमेंटल फ्यूज क्या होता है, कूलिंग को सेंस करता है और इसी के अकॉर्डिंग ये कूलिंग जो होती है मतलब होती है। तो अगर ये ख़राब हो जाता है, इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह आ जाता है या फिर ये जंग आ जाता है, या फिर इसका जो एनटीसी सेंसर होता है इसके अंदर एक एनटीसी सेंसर डिस्क लगी होती है, अगर वो ब्रेक हो जाता है उसका वायर या शॉर्ट हो जाता है ये अंदर से, तो ये काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या होता है, जो -5 डिग्री पे ये जाता है तो इसके बाद ये ऑन हो जाता है, और जब 10 डिग्री प्लस टेम्परेचर आ जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो जब -5 डिग्री में जाएगा तो ये जो आपका वायुमेंटल फ्यूज है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर ये मॉइस्चर चला जाता है या फिर इसके अंदर से कुछ भी मतलब ब्रेक हो जाता है, इसका जो सेंसर है वो ब्रेक हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे कूलिंग को सेंस नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ओवर आइस जमती है। तो इसमें भी जो फॉल्ट है वो ये है कि यहाँ पे ओवर आइस जम रही है, बहुत ज़्यादा आइस जम रही है और आइस जमना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई। जब डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है, मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो इसका वायुमेंटल फ्यूज का होता है। तो जितने भी एलजी के डबल डोर फ्रिज हैं वहाँ पे क्या वायुमेंटल फ्यूज का यूज़ करते हैं। तो वायुमेंटल फ्यूज जो होता है ये ख़राब हो गया, इसको आप रिप्लेस कर दें। इस जगह लगाना है आपको इस तरीके से, तो यहाँ पे अटैच करना है और अच्छे से इसका एक सेंसर होता है, सेंसर की साइड ही ये अटैच करना है। अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये सेंस नहीं करेगा, भले ही आप नया लगा दें फिर भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आप चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे ये डिस्क लगी है, सेंसर लगा है, उस बॉडी से इसके अटैच करना है, इस तरीके से क्लिप से टाइट कर देना है। आप टाई बेल्ट ले सकते हैं और वहाँ पे क्या है अच्छे से टाइट कर दें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है और कूलिंग कॉइल जो होती है वहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इस आइस को कैसे मेल्ट कर सकते हैं,
तो उसके लिए क्या करना है, आपको गर्म पानी करना है। गर्म पानी लेके उसके बाद एक मग लें प्लास्टिक का लेना है, जिससे कि वहाँ पे हाथ नहीं जलना चाहिए, और उसको पानी में इस तरीके से ऐसे डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो बैक साइड ट्रेन ट्रे होगी वो ओपन हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये ओपन होगी, यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ हिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।